मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप सीटी या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय कितना है? ए 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, सी 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, डी 1800 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए वाला, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का ये समय माना जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता के स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम किस भाषा शास्त्री को हुआ है? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम किस भाषा शास्त्री को हुआ है? ए HD सांकलिया को, बी रॉबर्ट वाड्रा, या सी LP टेस्टिटोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से आपका कौन सा आंसर राइट होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा सी LP टेस्टिटोरी। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ए अमलानंद घोष, बी बीबी लाल, सी BK थापर, या डी MD खर्रे। बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए अमलानंद घोष। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? अमलानंद घोष ने की, बट कब की वो आपको समय बताना है। ए 1950, बी 1952, सी 1953, या डी 1949। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी 1952 ईस्वी में। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ए बीबी लाल ने, बी BK थापर, डी MD खर्रे, या डी उपरोक्त तीनों ने। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों ने। इन तीनों ने मिलकर ही कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया गया? बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा कि कालीबंगा सभ्यता उत्खनन कार्य समय बताना है आपकी कब से कहाँ तक किया गया। तो ए 1961 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, यह आपका इसमें राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन किया गया था? ए आहड़, बी बालातल, सी कालीबंगा, या डी गणेश्वर। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा, यह आपको बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा का, सी कालीबंगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए चंबल नदी के किनारे, बी बनास नदी के, सी घग्गर के, या डी माही के। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पर। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर आपका राइट होगा। जिसने भी सी आंसर बताया ना उसका राइट है 1 नंबर। आपका अगला सवाल है कि जूते हुए खेत किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ए आहड़ से, बी बेराट से, सी गणेश्वर से, या डी कालीबंगा से। जूते हुए खेत जो ग्रिड लाइन बनी होती है वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो हुए हैं डी कालीबंगा से। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कि लकड़ी की बनी हुई नाली के अवशेष कहाँ से मिले? ए नगरी है चित्तौड़गढ़ में, बी बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में, सी कालीबंगा हनुमानगढ़ में, या डी बेराट में। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा सी कालीबंगा के अंदर। ठीक है, ये आपका राइट है। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? बताइए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? ए कर्नल टोड ने,
बी दशरथ शर्मा ने, सी गोपीनाथ शर्मा ने या डी अमलानंद घोष ने। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, आपका अगला सवाल है आहट सभ्यता जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। तो आहट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। आहट सभ्यता का ए ताम्रवती नगरी, बी एलाना, सी मल्ला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों जल्दी से, इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए ताम्रवती नगरी। जिसने भी ए बताया ना उसका वो सही है। आपका अगला सवाल है आहट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने और कब किया था। ए 1956 रतन चंद्र अग्रवाल, बी 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, सी 1961 HD सांकलिया या डी 1950 अक्षय कीर्ति व्यास ने। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा बी 1953 के अंदर किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन सर्वप्रथम इसने किया था, दूसरों ने भी किया है बट इसका नहीं किया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी 1953 अक्षय कीर्ति व्यास में। ठीक है, आपका अगला सवाल है आहट सभ्यता का समय कितना माना जाता है। ये 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, या बी 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, या सी 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, जिसने भी ए बताया वो उसका सही है। ये 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है आहट सभ्यता का समय। आपका अगला सवाल है आहट सभ्यता किस नदी के तटों और घाटियों में विस्तृत है। ये बनास नदी के, बी बेड़च, सी गंभीरी और कोठारी या डी उपरोक्त सभी। तो आहट सभ्यता किन नदी के तटों और घाटों पर पाई जाती है, विस्तृत है, ये आपको बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी नदियों के घाटों और तटों पर पाई जाती है। आपका अगला सवाल है किस इतिहासकार के अनुसार आर्स निवासी कृषि से परिचित थे। ए हीराचंद ओझा, बी कर्नल जेम्स टोड, सी गोपीनाथ शर्मा या डी दशरथ शर्मा। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, आपका अगला सवाल है आर्य सभ्यता निम्न में से कौन सी युगीन सभ्यता है। यह आपको बताना है आर्य सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है। ए लोह युगीन, बी कांस्य युगीन, सी ताम्र युगीन या डी पाषाण युगीन। तो लोह युगीन तो केवल कालीबंगा सभ्यता ही है, नहीं लोह युगीन सभ्यता तो नहीं है। लोह युगीन आर्य सभ्यता है, और कांस्य युगीन सभ्यता केवल और केवल कालीबंगा ही है। ये आपको याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता है केवल और केवल कालीबंगा है। तो इसमें ताम्र युगीन सभ्यता होगी। आर्य सभ्यता एक ताम्रवती है, इसका प्राचीन नाम भी ताम्रवती ऐसा कुछ नाम आता है आगे। आपका अगला सवाल है बालातल सभ्यता जो वर्तमान में वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। तो आपका ये सवाल है बालातल सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। ए बनास नदी के, बी बेड़च के, सी माही के या डी चंबल के। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी बेड़च नदी के किनारे पर ये बालातल सभ्यता स्थित है। ठीक है, आपका अगला सवाल है बालातल सभ्यता की खोज किसने की थी, किसने और कब की थी। ठीक, तो ए 1962 से 63 में वीएन मिश्रा ने, बी 1965-66 में आर के मोहंती, सी 1950 और 62 में वीएस शिंदे या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ए 1962-63 में वीएन मिश्रा ने। जिसने ने ए बताया उसका आंसर राइट है। आपका अगला सवाल है बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में किसने किया था। ए वीएन मिश्र ने, बी आर के मोहंती, सी वीएस शिंदे या डी उपरोक्त सभी ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इन तीनों ने मिलकर बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था।
आपका अगला सवाल है, बेराट के अतिरिक्त ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? ए गणेश्वर सभ्यता, बी बालाथल सभ्यता, सी आहार सभ्यता या डी कालीबंगा सभ्यता। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा बी आहार सभ्यता। आपका अगला सवाल देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ है? वर्तमान में नीम का थाना है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है? ए घग्गर नदी, बी कांतली नदी या सी साबी नदी या डी चंबल नदी। बताइए इनमें से ये कहाँ पर नदी स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी कांतली नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 और 78 में किसने किया था? ये रतन चंद्र अग्रवाल, बी अक्षय कीर्ति व्यास, सी अमलानंद घोष या डी घेगरी पोशल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए रतन चंद्र अग्रवाल, इसको आर से अग्रवाल भी कहा जाता है। मछली पकड़ने के कांटे बर्छे बाणाग्र आदि किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ए बालाथल से, बी विराट से, सी गणेश्वर से या डी आहार से। तो ये प्राप्त हुए केवल और केवल गणेश्वर सभ्यता से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। जिसने भी सी बताया उसका राइट है। ठीक है। अगला है बेराट सभ्यता है वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो बेराट सभ्यता का 1936 और 37 में उत्खनन कार्य किसने किया था? ए विजय कुमार ने, बी दयाराम साहनी, सी कैलाश बनर्जी या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दयाराम साहनी ने किया था 1936-37 में बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य। आपका अगला सवाल है, बेराट सभ्यता के उत्खनन के बाद यहाँ पर कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? ए 32 मुद्राएं, बी 36 मुद्राएं या डी 30 मुद्राएं या 25 मुद्राएं। इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? इसमें आपका बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा बी 36 मुद्राएं। इसमें से 16 दूसरे एक शासक की मिली थी और मिनांडर राजा की भी मिली थी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? ये भीमजी की डूंगरी, बी बीजक की डूंगरी, सी महादेव की डूंगरी या डी रावजी की डूंगरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी रावजी की डूंगरी। ये यहाँ बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल है, उत्तरकालीन शंख लिपि के लेख मिले हैं। कहाँ से मिले उत्तरकालीन शंख लिपि के लेख, ये आपको बताना है। ए बेराट से, बी आहार से, सी कालीबंगा से या डी गिलुंड से। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बेराट सभ्यता से मिले हैं उत्तरकालीन शंख लिपि के लेख। ठीक है। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा है? प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई है। ए आहड़, बी कालीबंगा, सी बालाथल या डी गणेश्वर। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? प्राक हड़प्पा संस्कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा कालीबंगा। आपका अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ए गिलुंड, बी बालाथल, सी आहार या डी कालीबंगा। बताइए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी आहार सभ्यता है, उसको ताम्रवती के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।